फाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट का लेसन 3। लेसन 3 का जो टाइटल है दैट इज़ रंगाज मैरिज। बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर इज़ वेल नोन राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कर्नाटकी भाषा में ये बहुत ही जाने माने कहानीकार हैं, लेखक हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज और इन्हें अपनी लघु कथाओं के लिए, छोटी कहानियों के लिए जाना जाता है। ये अपनी छोटी कहानियों के लिए, लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। लेसन रंगाज मैरिज को पढ़ने से पहले हम इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स से परिचित हो जाते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें फर्स्ट वन इज़ रंगप्पा। रंगप्पा वॉज लविंगली कॉल्ड रंगा बाय द विलेजर्स, जिसको कि रंगा गांव के लोगों के द्वारा बड़े ही प्यार से कहा जाता था। रंगा वॉज द सन ऑफ द अकाउंटेंट हु हैड बीन सेंट टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज़। रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा था जिसको कि बैंगलोर पढ़ाई के लिए भेजा गया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बट नेवर फॉरगेट हिज ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। रंगा को अंग्रेजी बोलने का, इंग्लिश लैंग्वेज का को जानने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो अपनी कल्चर को और अपनी ट्रेडिशन को कभी नहीं भूला। रंगा वॉज वेल मैनर्ड एजुकेटेड बॉय। वो बहुत ही तहजीब वाला और एक शिक्षित लड़का था। जेनरस एंड कंसीडरेट फेलो, बहुत ही उदार और लोगों को कंसीडर करने वाला। मैच्योर एंड सेंसिबल यंग मैन। और अब आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं श्यामा। श्यामा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरिज, यानी रंगाज मैरिज कहानी का मुख्य पात्र श्यामा है। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि इस कहानी को नरेट कर रहा है। नरेट वर्ड आपके लिए अब बिल्कुल भी नया नहीं है। आपने फर्स्ट लेसन में भी नरेटर और नरेट वर्ड को सुना, सेकंड में भी सुना और अब थर्ड में भी नरेट एंड नरेटर है। श्यामा लव्स हिज विलेज एंड विलेजर्स। श्यामा को अपने गांव से और अपने गांव वालों से बहुत प्यार है। श्यामा इज़ ऑल्सो कीन ऑब्जर्वर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। जो उसके चारों तरफ का माहौल है, वातावरण है, उसका वो बड़ी बारीकी से उसको देखता है, उसका अध्ययन करता है। श्यामा यूजेज ए कलरफुल स्टाइल ऑफ नरेशन। और पूरे लेसन में जब आप लेसन पढ़ेंगे तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार भाषा में उसने इस पूरी स्टोरी को नरेट किया है। ही फील्स इट इज़ डिसग्रेसफुल टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स इन द नेटिव टंग। और वो उसका मानना है कि आप अपनी मूल भाषा, आप अपने क्षेत्र की भाषा में आपको अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ही इज़ कंजर्वेटिव एट हार्ट एंड फील्स अनहैप्पी एट रंगाज डिसीजन टू रिमेन सिंगल। जब रंगा ने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता है और वो अकेला ही रहेगा तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वो रूढ़िवादी है, वो परंपरावादी है। श्यामा है, उसने बहुत ही मज़ेदार यानी बहुत ही ह्यूमरस वे में पूरी स्टोरी को नरेट किया है। ही shrewdly manipulate the people around him through his subtle trickery and cunning intelligence। जो लोग उसके आसपास होते हैं वो अपनी चतुराई से और अपनी चालाकियों से उनको मैनिपुलेट कर देता है, उनको अपनी बातों में लगा लेता है। और अब आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं रंगाज मैरिज का एक और कैरेक्टर शास्त्री जी। शास्त्री जी एक विलेज एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी एक गांव के, उसी गांव के वो ज्योतिषी हैं। शास्त्री जी प्ले अ वाइटल रोल इन अरेंजिंग रंगाज मैरिज विद रत्ना। रंगा की रत्ना के साथ शादी में शास्त्री जी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं ताकि वो रंगा को रत्ना से शादी करने के लिए तैयार कर सकें। शास्त्री जी स्किलफुली डेवलप्ड द हिंट्स गिवन बाय द ऑथर। और ऑथर ने, नरेटर ने यानी श्यामा ने जो भी हिंट्स शास्त्री जी को दिए थे, शास्त्री जी ने उन हिंट्स का, उन ट्रिक्स का, उन बारीकियों का, उन चालाकियों का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करके, दिमाग लगाकर रंगा को रत्ना से शादी के लिए तैयार किया।
And now Ratna. Ratna is 11 years old and Rama Rav's niece. रत्ना 11 साल की है और रामा राव की नीस यानी भतीजी है. She had lost both her parents, so her uncle brought her from big town to his home with him. उसने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है, यानी उनकी डेथ हो गई है, तो उसके अंकल रामा राव उसको अपने साथ ले आते हैं. She had a great voice and could play harmonium and वीणा. उसकी बहुत ही स्वीट वॉइस है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है और वो हारमोनियम और वीणा को भी बजा लेती है. हारमोनियम और वीणा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, संगीत के उपकरण हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं. और अब हमारे सामने वो प्यारा सा गांव है होशाहाली, जहाँ पर कि रंगा, रत्ना, शास्त्री जी और श्यामा और बहुत सारे गांव वाले रहते हैं. रंगाज मैरिज हैज़ बीन सेट इन द रूरल बैकग्राउंड. स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये गांव है. द नरेटर बिलोंग्स टू होशाहाली और जो नरेटर है यानी जो श्यामा है वो इसी गांव होशाहाली का रहने वाला है. इट इज़ अ फेमस विलेज. बहुत ही ये प्रसिद्ध गांव है, विलेज है. द नरेटर सीम्स टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिज विलेज. और नरेटर को जो स्टोरी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उनको अपने गांव पर बहुत ही गर्व है, प्राउड है. टू स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ दिस विलेज आर. इस गांव की 2 खासियत हैं. फर्स्ट, इट्स सॉर मैंगोज. एक तो यहाँ के जो आम हैं वो बहुत खट्टे होते हैं. क्रीपर विद लार्ज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स. और जो लताएं हैं उनकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही सुंदर फूल होते हैं. पीपल स्पीक कन्नड़ा. जो ये होशाहाली गांव है यहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं. यहाँ पर इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं. सिंपल वर्ड्स लाइक चेंज, जैसे चेंज यानी फुटकर जिसको कहते हैं, या खुले पैसे या छुट्टे पैसे जैसे भी शब्दों का यहाँ पर लोगों को मीनिंग नहीं पता है. तो ये है जो राइटर का, नरेटर का ब्यूटीफुल विलेज होशाहाली. और इस स्टोरी पढ़ने से पहले हम रंगाज मैरिज की थीम भी समझ लेते हैं. रंगाज मैरिज एज अ ब्रिलियंट स्टोरी रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर. रंगाज मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हाउ ए पर्सन मैनिपुलेट्स टू गेट अ यंग बॉय मैरिड टू एन 11-year-old गर्ल इन अ विलेज. कि किस तरह से एक व्यक्ति एक नौजवान लड़के की शादी 11 साल की लड़की से करवाने के लिए ट्रिक्स और क्या क्या चतुराई का इस्तेमाल करता है. This story dates back to the early days of British rule when English was not used in a big way. स्टोरी बहुत ही पुरानी है, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और गांवों में या शहरों में या भारत की जनता अंग्रेजी शब्दों को ज़्यादा नहीं जानती थी, ना बोलती थी. रंगप्पा, द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट, इज सेंट टू बैंगलोर टू स्टडी. रंगप्पा एक गांव के अकाउंटेंट का लड़का था जिसको कि बैंगलोर भेजा जाता है. His homecoming after 6 months makes a big event. और जब वो 6 महीने बाद लौट के आता है तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने के लिए, उसके घर के चारों तरफ, ये जानने के लिए कि हाउ मच द बॉय हैड चेंज, लड़के में कितना परिवर्तन आया है. द नरेटर डिस्कसेस द इश्यूज ऑफ मैरिज विद रंगा. जो नरेटर हैं वो रंगा की मैरिज का इशू को भी डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी Ranga's marriage. So, paragraph 1. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा, ये हम लोग जान ही चुके हैं कि रंगाज मैरिज में रंगा एक लड़का है जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है. और गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सिटी यानी शहर में स्टडीज़ यानी पढ़ाई के लिए नहीं भेज पाते हैं. लेकिन रंगा वन ऑफ द रेयर ब्रीड, रंगा एक अनकॉमन टाइप का व्यक्ति है, एक बहुत ही अलग टाइप का है. क्यों अलग है? क्योंकि गांव में बहुत ही कम लोग शहर में बच्चों को भेज पाते हैं और रंगा को उसके फादर ने
शहर में पढ़ाई के लिए भेजा। दैट्स वाई रंगा इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। When he returns to his village from the city of Bangalore, वो कहाँ पढ़ने गया था? बैंगलोर। जब वो बैंगलोर से लौटा, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जो क्राउड थी, ये क्राउड किसकी थी? पीपल ऑफ दैट विलेज। उस गांव के लोग मिल यानी इकट्ठे हो गए और उसके घर के चारों तरफ घेरा बना के खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि वो बदला है या नहीं बदला है, उसमें क्या कोई चेंज आया है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे, क्या उसके शादी के बारे में उसके आइडियाज़ बदल गए हैं या वो वैसे के वैसे हैं। When you see this title, some of you may ask, जो ये लेसन है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है, यानी इसमें जो नैरेटर हैं वही इस इंसिडेंट में, इस घटना में इन्वॉल्व हैं और इस पूरी घटना को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बता रहे हैं। When you see this title, जब आप इस टाइटल यानी शीर्षक को देखेंगे, some of you may ask, तो आप पूछेंगे कि इसका टाइटल रंगाज मैरिज क्यों रखा गया, रंगा की शादी क्यों रखा गया। वाई नॉट रंगनाथा विवाह, रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा गया, या रंगनाथा विजया, विजया मीन्स विक्ट्री, जीत, यानी रंगनाथा की जीत यानी विक्ट्री क्यों नहीं रखा गया। वेल यस, ठीक है, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा टाइटल रख सकता था, कैसा, माउथ फिलिंग वन। माउथ फिलिंग मीन्स बिग एंड हाई साउंडिंग, जो कि टाइटल अपने आप में बहुत बड़ा साउंड करे, जैसे कि जगन्नाथ विजया कि जगन्नाथ की विक्ट्री, या गिरिजा कल्याणा, गिरिजा एक लड़की का नाम है, और कल्याणम यानी कि जो साउथ में विवाह को कल्याणम बोला जाता है। तो मैं इस तरह का कोई बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा इम्प्रेसिव टाइटल मैं रख सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन ये जो लेसन, ये जो स्टोरी है, दैट इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ की जीत के बारे में नहीं है या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये तो हमारे रंगा की शादी के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए मुझे इस रंगाज मैरिज टाइटल को फैंसी नहीं बनाना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनाना है। होसाहाली इज़ आर विलेज, हमारे गांव का नाम है होसाहाली, ये भी आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, हो सकता है आपने होसाहाली के बारे में सुना हो। नो, व्हाट ए पिटी, नहीं सुना। देन आई हैव सिंपैथी विद यू, तब तो मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी जियोग्राफी यानी भूगोल की किताब में होसाहाली गांव का नाम दिया ही नहीं गया है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल था, शासन था अंग्रेज़ों का, इसलिए साहिब अंग्रेज़ों के लिए एक पोलाइट एड्रेस यानी एक विनम्रतापूर्वक संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो नैरेटर कहते हैं कि वो जो साहिब हैं, जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं या इंग्लैंड में हैं, उनको भी नहीं पता कि होसाहाली जैसा भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए इस पर कोई ध्यान न दें कि आपको ये पता नहीं है कि होसाहाली कहाँ पर है। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, आपकी तो बात दूर, हमारे खुद के लोग इस बात को भूल गए हैं, भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, आप लोग जानते हैं कि वो लोग कैसे हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, शीप यानी भेड़ और फ्लॉक यानी झुंड, जैसे भेड़, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। कैसे, वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, एक भेड़ चलती हुई गड्ढे में गिर जाती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो पीछे आने वाली भेड़ें ब्लाइंडली यानी बिना देखे बिना परखे उसके पीछे चली जाती हैं। विन बोथ, और वो भी क्या होता है, गड्ढे में गिर जाती हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब
अंग्रेजी लोगों ने यानी अंग्रेजी साहब लोगों ने और हमारे यहाँ के जियोग्राफर्स यानी हमारे जो भूगोल के जानकार हैं, जब उन्होंने होसा हाली को मैप पर दिखाया ही नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जो बेचारे कार्टोग्राफर हैं, जो मानचित्रकार हैं, जो कि गांव को मैप पर जिनको ड्रॉ करना है, वो क्या याद रखेंगे? जब बड़े बड़े लोगों ने गलतियां कर दी तो बेचारा एक कार्टोग्राफर तो क्या याद रखेगा? कैन यू? एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसीलिए हमारे गांव की किसी भी मैप पर, चाहे हमारे शहर का मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो, उस पर हमारा गांव दिखना तो दूर, उसकी छाया यानी शेडो भी नहीं है। सॉरी, I started somewhere and then went off in another direction. अब नैरेटर को सडनली याद आया कि ओह, मैंने बात कहीं से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? रंगाज मैरिज से, और मैं कहीं और पहुँच गया। मैं कहाँ पहुँच गया? ज्योग्राफी में, कि वहाँ पर होसाहाली गांव मैप पर क्यों नहीं है। यानी जो नैरेटर हैं वो कैसे हैं? बातूनी हैं। If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Kariyagadabu is to be a festival meal. यदि भारतवर्ष का एक स्टेट मैसूर है, तो जो यहाँ की एक फेमस मिठाई है, स्वीट है, दैट इज़ करिया गडबू। ये यहाँ के फेस्टिवल में बनाई जाती है, जिसमें कि कोकोनट यानी नारियल और शुगर की फिलिंग यानी उसके अंदर भरा जाता है, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे यहाँ गुजिया बनाई जाती है। देन होशा आली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज़ टू द करी गडाबू। नैरेटर कहते हैं कि होशा हाली मैसूर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, और उन्होंने इसका एक कंपैरिजन किया है कि जो वहाँ के फेमस स्वीट डिश है करी गडाबू, जो कि कोकोनट और शुगर की फिलिंग से बनाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ गुजिया बनता है, तो यदि उस स्वीट डिश में से वो फिलिंग निकाल दी जाए तो वो स्वीट डिश अपना इम्पॉर्टेंस खो देती है। सेम ऐसे ही जो होशा हाली है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मैसूर स्टेट। वॉट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो कुछ भी मैंने कहा वो पूरी तरह से सच है। बिलीव मी, यकीन करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। नैरेटर कहते हैं यदि आप इस बात पर क्वेश्चन भी करेंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओपिनियन पे कि जो होशाहाली विलेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैसूर स्टेट के लिए, उस पर स्टिक रहूँगा यानी अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहाली। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ जो होशाहाली को ग्लोइंगली यानी उसकी तारीफ़ करता हो। वी हैव ए डॉक्टर इन आर प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडभट्टा, और उसका नाम है गुंडभट्टा। ही एग्रीज विद मी। वो भी इस बात पे एग्री है कि जो हमारा होशाहाली गांव है वो बहुत ही मैसूर स्टेट के लिए बहुत ही ख़ास है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इन इंग्लैंड। उसने अपने जीवन में, उस डॉक्टर ने थोड़ी सी जगह देखी हैं, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गया। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, यदि कोई पूछता है डॉक्टर से कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं, ही सेज नो अनन्या। अनन्या यानी कन्नड़ लैंग्वेज में जो बड़े होते हैं उम्र में, उनको रिस्पेक्टफुल टर्म है, यानी उनको सम्मान देने के लिए अनन्या वर्ड। तो वो डॉक्टर कहते हैं नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट फॉर टू यू। इंग्लैंड जाने का काम मैंने आप पर छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। डॉक्टर क्या कहते हैं कि इधर उधर कहीं भी भागते फिरना, ये तो ऐसा है जैसे कि किसी कुत्ते को खुजली की बीमारी हो गई हो और फिर वो इधर उधर दौड़ता है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो। मैंने अपनी जीवन में कुछ जगह देखी हुई हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी जगह देखी थी। किन्होंने? डॉक्टर ने। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आर विलेज। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं। कम विजिट अस। नरेटर हम लोगों को बुला रहे हैं कि आइए और देखिए। आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और मैं तुमको एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट। उसको खाना नहीं है। जस्ट टेक ए बाइट। केवल एक
टुकड़ा उसका आप लें। द सारनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंधारा। तो जो उसकी खटास है, जो उसका टैंगी टेस्ट है, वो सीधा आपके तालू, तालू मतलब कि ऊपर जो आपका मस्तिष्क है उसके ऊपर का एक सॉफ्ट भाग, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो सिर का ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जहाँ पर कि उस समय प्रॉपर मांसपेशियाँ डेवलप नहीं होती हैं, स्कल नहीं बनी होती है। तो जो आपकी खटास वाला स्वाद है, जैसे ही आप खाएंगे तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम। एक बार की बात है, मैं ऐसा एक आम घर ले गया। एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। और फिर उसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट। हमारी फैमिली में सभी लोगों ने खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। चटनी खाने के बाद तो हम सबको कफ यानी खांसी हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। फिर तो मैं खांसी की दवाई लेने गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तभी मुझे वो डॉक्टर जो ये बता रहा था ना कि होशाहाली विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उस डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट के बारे में यानी मैंगो के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज। जिस तरह से ये मैंगो हमारे होशाहाली विलेज का बहुत ही स्पेशल है, उसी तरीके से हमारे गांव की चारों ओर जो कुछ है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ स्पेशल। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव में एक पॉन्ड यानी तालाब भी है, और उसमें एक क्रीपर यानी एक तरह की जो बेल है, लता है, वो लगी हुई है। और तालाब का पानी भी एवर सो फाइन यानी बहुत ही अच्छा है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड। और फूल तो इतने सुंदर हैं कि बस देखते ही रहो। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने जाएं तो उस बेल की 2 पत्तियां अपने साथ ले आएं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और आपकी पूरी चिंता ही दूर हो जाएगी कि जब आप दोपहर का खाना खाएंगे तो आपको वो खाना किस चीज़ पर परोसा जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो केले की पत्तियों पर खाना खाते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। रैम्बलिंग का मतलब कन्फ्यूजिंग स्पीच यानी गुमराह करने वाली बातचीत। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आर विलेज कम्स अप। लेकिन जब जब हमारे गांव की बात आती है तो मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है, यानी मैं सब कुछ भूलकर इधर उधर की बातें करने लगता हूँ। बट एनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी ए लाइन। ठीक है, यदि आप में से कोई हमसे मिलना चाहता है तो ड्रॉप मी ए लाइन, मुझको बस इशारा कर देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाहाली इज़। मैं आपको बताऊँगा कि होशाहाली कहाँ है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक देयर, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। सबसे अच्छा तरीका है, आप यदि यहाँ किसी भी जगह को जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाएं। डोंट यू एग्री? बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years अगो। अब जो स्टोरी है, जो नैरेटर हैं, वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, यानी पास्ट में चले जाते हैं 10 साल पहले, और कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा था। ही डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। और तब इतने लोग नहीं होते थे जिन्हें अंग्रेजी आती हो। आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। तो हमारे गाँव में एक अकाउंटेंट था, उसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा पढ़ाई के लिए, और वो उस गांव का पहला व्यक्ति था जिसने इतनी हिम्मत की। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। जब छुट्टियां होती हैं तो आप गांव की गलियों में से बहुत लोगों से मिल सकते हैं जो कि अंग्रेजी में बात करते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों, ये कब की बात है? जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। तो नैरेटर कहते हैं कि उन दिनों में
वी डिड नॉट स्पीक, तब हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे. नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और जब हम कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में भी बोलते थे तो हम अंग्रेजी शब्दों को प्रयोग नहीं करते थे. वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी. लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है कि लोग अब अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों को कन्नड़ लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है, ह्यूमिलिएटिंग है, यानी बहुत ही अपमानजनक है. द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood. द अदर डे, एक दिन की बात है, मैं रामा राव के घर में था. when they bought a बंडल यानी गट्ठर, फायरवुड यानी आग जलाने वाली जो लकड़ी होती है, कि उन्होंने एक गट्ठर लकड़ी, जलाऊ लकड़ी खरीदी. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा बाहर आया उसको पे करने के लिए, यानी जितने पैसे थे उनको पेमेंट करने के लिए. ही आस्क्ड द वुमन, अब जो महिला वो लकड़ी बेच रही थी उसने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुमको कितना पैसे दूं. 4 पाइस, शी सेड, उसने कहा 4 पैसे. उस समय पर, क्योंकि जब ये बहुत पुराना, जब ब्रिटिश रूल था, तो जो 1 पाइस बराबर होता था 1/4 आना, तो उसने कहा कि 4 पाइस. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है. चेंज का मतलब छुट्टे पैसे, खुले पैसे, तो वो नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा कि तुम अगले दिन आ जाना. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. बेचारी वो जो महिला थी जो कि फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी बेच रही थी, उसको चेंज समझ नहीं आया कि ये चेंज क्या होता है. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए, और वो बड़बड़ाती हुई अपने आप से ही बोलते हुए चली गई. आई टू डिड नॉट नो. नैरेटर कहते हैं मुझे खुद नहीं पता था. लेटर when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. फिर बाद में मैं फिर से रंगा के घर गया और उससे पूछा कि भाई चेंज का मतलब क्या होता है. फिर उसने मुझे समझाया कि चेंज का मतलब यानी जो छुट्टे पैसे, खुले पैसे, वो चेंज है. तब मुझे समझ में आया कि चेंज का मीनिंग क्या है. दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिकेड एगो. नरेटर कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये प्राइसलेस यानी कीमती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कमोडिटी यानी वस्तु, यानी कोई भी जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइसलेस, कीमती बताया. लेकिन उस समय लगभग 10 साल पहले हमारे गांव में इतना अंग्रेजी शब्दों को बोलने का, सुनने का चलन नहीं था. That was why Ranga's homecoming was a great event. यही कारण था कि जब रंगा बेंगलोर से पढ़ के आया तो उसका वापस आना पूरे गांव में एक बहुत ही बड़ी घटना, ग्रेट इवेंट यानी बड़ी घटना हो गई. People rushed to his doorstep announcing. गांव के लोग उसके डोर स्टेप यानी दहलीज की ओर दौड़े. रश्ड यानी दौड़ना, अनाउंसिंग ये घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया. द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर इट सीम्स. ऐसा लगता है कि जो लड़का बैंगलोर पढ़ने गया था वो वापस लौट आया है. कम, रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक. जल्दी आओ, गांव वाले एक दूसरे को बुला रहे थे कि जल्दी आओ, हम लोग रंगा को देखने चलते हैं, एक झलक उसकी देख लें. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड. मैं भी, पूरी भीड़, जब पूरे गांव के लोग दौड़े जा रहे थे तो मैं भी आकर्षित हुआ और मैं भी वहाँ चला गया और कोर्टयार्ड यानी आंगन में, वरांडे में जाकर खड़ा हो गया. Why have all these people come? There is no performing monkey here. तो मैंने कहा इतने सारे लोग क्यों आए हैं? क्या यहाँ कोई बंदर अपना कला दिखा रहा है? क्या कोई अपना बंदर कोई खेल दिखा रहा है? ए बॉय फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स. तब एक लड़के ने, जो कि एनी ब्रेन यानी जो अक्लमंद नहीं था ज़्यादा, सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर. उसने इतनी जोर से बोला कि लगभग सभी लोग सुन रहे थे. What are you doing here then? तो उसने कहा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। वो लड़का एक नौजवान लड़का था, इमेच्योर यानी कम अकल था, और उसमें कोई मैनर्स, कोई शिष्टाचार भी नहीं था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। मैंने भी सोचा चलो जाने दो, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, इसलिए मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. इतने सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। यदि हम सब लोग उसके घर के अंदर चले जाते तो वो जगह कलकत्ता का ब्लैक होल बन जाती। अब ये ब्लैक होल भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐतिहासिक घटना है। इंग्लैंड के किंग विलियम थर्ड के नाम पर कलकत्ता में किले के अंदर 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा एक कमरा बनवाया गया, जिसे कि ब्लैक होल नाम दिया गया। इसमें 2 छोटे रोशनदान थे। अंग्रेज अपराधियों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और भी इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमको इतना ही जानना काफ़ी है कि यदि पूरी की पूरी भीड़ रंगा के घर में चली जाती तो हम भी इतने सारे लोग थे कि वो ब्लैक होल की तरह उस कोठरी में बंद हो जाते। थैंक गॉड इट डिड नॉट। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि रंगा तो वैसा का वैसा है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, Genevera is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. उसी गांव की एक वृद्ध महिला उसके पास आई और उसने देखा कि वो अभी भी जनेवरा यानी जनेऊ पहने हुए हैं और उसकी कास्ट यानी उसकी जाति बरकरार है। रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जैसे ही गांव वालों को पता चला, ये एहसास हो गया कि रंगा के हाथ, पैर, आँख, नाक पहले जैसी ही है, तो वो क्राउड यानी भीड़ मेल्टेड अवे यानी गायब होने लगी। किस तरीके से? जैसे कि बच्चे के मुंह में जब शक्कर की डली जाती है तो वो घुलने लगती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू? जब सब लोग चले गए तो मैंने रंगप्पा से कहा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी। अभी तक रंगा ने मुझे नहीं देखा था। जब मैंने रंगा से पूछा तभी उसने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली। वो मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार किया, सेइंग, और ये कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। यहाँ पे मैं रंगा के कैरेक्टर यानी उसके चरित्र का एक एस्पेक्ट, आपको एक क्वालिटी बताता हूँ। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। वो किसी से भी तभी बात करता था जब उसको लगता था कि उससे बात करना उसके लिए फ़ायदेमंद है। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। और वो लोगों के गुणों को बिल्कुल सही सही आंकता था, उनका सही सही मूल्यांकन करता था। तो ये था रंगाज मैरिज पार्ट 1 और पूरी स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में।